कोयला आवंटन को लेकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल 2015 में राजस्थान को छत्तीसगढ़ के सरगुजा के परसा कोल ब्लॉक के 3 ब्लॉक आवंटित किए गए थे ताकि इस कोयले से राजस्थान अपने विद्युत निगम को संचालित कर सके। लेकिन कोल ब्लॉक से कोयला आवंटन नहीं होने की वजह से अब राजस्थान में कोयला संकट गहरा सकता है। इस विवाद के बीच अब गहलोत सरकार ने कांग्रेस आलाकमान से हस्तक्षेप की मांग कर दी है। इस संबंध में एक पत्र भी सोनिया गांधी को लिखा गया है। वहीं विवाद पर बीजेपी कांग्रेस सरकार को निशाने पर ले रही है। सभी मुख्यमंत्री हाईकमान को खुश रखने के लिए काम कर रहे हैं और हाईकमान के निर्देश पर या अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए कहीं छत्तीसगढ़ को नुकसान नहीं हो जाए। ये कांग्रेस की अंदरूनी सिर्फ फुटोवल दिखती है कि अपने नेता से बात करने के लिए उनको पत्र लिखना पड़े और उसको सार्वजनिक करना पड़े, तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। इधर कोयला मामले में छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बीच विवाद को छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे मिसअंडरस्टैंडिंग का मामला बता रहे हैं। बीजेपी के आरोप पर मंत्री कह रहे हैं कि कोयला खनन का काम जिनको दिया गया है उस पर हमारी सरकार को आपत्ति है। आलाकमान से निर्देश के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। सरकार का सवाल नहीं है, नेशनल ग्रिड का सवाल होता है। हमारे पास भी अगर हम अतिरिक्त बिजली पैदा करते हैं तो नेशनल ग्रिड में डाला जाता है, उसके माध्यम से बिजली की आपूर्ति और मांग के आधार पे सप्लाई किया जाता है। आखिर छत्तीसगढ़ में भी जब हम अतिरिक्त बिजली पैदा करते हैं तो गोवा को, गुजरात को, महाराष्ट्र को, तेलंगाना को बिजली हम देते हैं कि नहीं देते हैं? ये तो इंटर स्टेट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मामला है। छत्तीसगढ़ सरकार को आशंका है कि परसा कोल ब्लॉक में खनन से स्थानीय आदिवासी और जैव विविधता प्रभावित होगी, इसलिए सरकार इस संबंध में कोई फैसला नहीं ले पा रही है। वहीं राजस्थान सरकार की ओर से आलाकमान को की गई शिकायत ने मामला और उलझा दिया है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान। छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा कोल पर कलह में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ का परसा कोल ब्लॉक को लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अब विवाद गहराता जा रहा है। परसा कोल ब्लॉक से राजस्थान को कोयला आवंटित नहीं करने की दशा में राजस्थान में एक बिजली संकट पैदा हो सकता है। अब इस बात की गुहार राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली दरबार में भी लगा चुके हैं, लेकिन बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है और इसके बाद अब यह मामला छत्तीसगढ़ में सियासी उठापटक का बाइस बनता जा रहा है। हम आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ सरकार का कहना है इस मामले में, क्या कुछ उसका पक्ष कांग्रेस की तरफ से रखा जा रहा है और बीजेपी को क्या लगता है कि क्यों आखिरकार कोल पर लगातार छत्तीसगढ़ में राजनीति देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम एक वरिष्ठ पत्रकार से जुड़ेंगे जो न्यूट्रल अंपायर की तरह हमारे साथ रहेंगे। दोनों पक्षों को बैलेंस करना और ये समझने की कोशिश उनसे हम करेंगे कि दरअसल वाकई में छत्तीसगढ़ में कोयले को लेकर चल क्या रहा है। मिलिए मेरे साथ जुड़े मेहमानों से। धनंजय ठाकुर मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है आपका। अनुराग सिंहदेव मेरे साथ नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है अनुराग साहब आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर शशांक शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता में जाना पहचाना चेहरा हैं। शशांक जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूँगा। दरअसल हम परसा कोयला ब्लॉक को लेकर ये मुद्दा आज का उठाए हैं, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बीच कुछ अनबन जैसी बात कह सकते हैं। लेकिन मैं इस सब्जेक्ट को या आज के इस मुद्दे को और व्यापक स्तर पर ले जाना चाहूँगा। मैं छत्तीसगढ़ की उस तमाम जो कोल माइंस हैं और उससे जुड़ी नीतियां हैं, चाहे वो बीजेपी की रही हो, चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही हो, या फिर कोयले को लेकर होने वाली वो रार जो राज्य सरकार और केंद्र के बीच हमें पिछले कुछ दिनों में नजर आई, एक ओवरऑल आपसे कमेंट चाहूंगा और उसके बाद अपने दोनों मेहमानों से कुछ सवाल मेरे पास हैं। सोहेल जी, देखिए ऐसा है जी कि ये भारत के लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ हमारा जो जनजातीय क्षेत्र है पूरे देश में, खासकर जो मध्य भारत का हिस्सा है जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड का हिस्सा आता है, जी उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी
ये जो परसा कोल ब्लॉक है, वहां का जो कोल आवंटन है वो संभवतः अडानी ने उसका ठेका लिया है जी और उसका उत्खनन करके वह राजस्थान भेजेगा, जहां से राजस्थान के जो पावर प्लांट्स हैं वो उसमें यहाँ काम आएंगे। जी। लेकिन अब यहाँ पर दोनों जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार है। हम्म। ये सारी समस्याएं दरअसल जो कोल ब्लॉक आवंटन में जो गड़बड़ियां हुई थी 2010, 11, 12 में, वहां से भी अगर आप लिंक करेंगे तो ये जाकर लिंक होता है। जी लेकिन मैं उन बातों को नहीं करता। एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, वो जी। ये है कि ये एक प्रशासनिक, एक शासकीय निर्णय है जिस पर केंद्र सरकार ने, कोयला विभाग ने परसा कोल ब्लॉक जो है वो आवंटित किया, जी। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी दे दिया है, पर्यावरण की स्वीकृति भी अक्टूबर माह में मिल गई है। लेकिन इसका विरोध हो रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा, और वो लोग ये मानते हैं कि ये जनजातीय क्षेत्र है और 841 हेक्टेयर में फैला हुआ ये कोल ब्लॉक अगर अडानी के उत्खनन के लिए दे दिया गया जी। तो जो इकोलॉजिकल डिस्टरबेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं होंगी और उससे जनजातीय विस्थापन होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा। जी। और यही क्षेत्र है जो हाथी की समस्या से भी जूझ रहा है, तो ये हाथी की समस्या से भी कनेक्ट होता है। जी। लेकिन सवाल यह है कि राजस्थान की सरकार मध्य प्रदेश की सरकार से बात क्यों नहीं कर रही है? उसके पीछे भी आप इस बात को समझिए कि यहाँ पर जो समस्या आ रही है, उसी समस्या को लेकर जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी तब राहुल गांधी जी जो है उड़ीसा से लेके झारखंड तमाम जगह जहां खदानों का उत्खनन होना है वहां पर आदिवासियों का अगर विस्थापन होना है तो उनके समर्थन में खड़े नजर आए। अब एक सरकार को कोयला चाहिए, दूसरे सरकार के राज्य से चाहिए, दूसरे सरकार के जिस क्षेत्र से चाहिए वहां पर आदिवासी इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये मामला दरअसल पार्टी के अंदर में ही जो नीतिगत विचार है उससे कहीं ना कहीं क्लैश हो रहा है। शायद वो हाई कमान से किसी बीच का निर्णय कराने के लिए ये मामला अभी सोनिया जी के दरबार में पहुंचा है। चलिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि दरअसल दो राज्यों के बीच जो मामला चल रहा है और इत्तेफाक की बात कि वो दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और जिस वजह से छत्तीसगढ़ सरकार वहाँ से कोयला नहीं निकालना चाहती वो वजह वहाँ का आदिवासी है और आदिवासियों को लेकर पहले से ही कांग्रेस सॉफ्ट कॉर्नर जता चुकी है। इसे लेकर उनके दिल्ली में बैठे नेता भी कई बार अपनी गंभीरता जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में पेंच जो है वो आपस में उलझ रहा है। मैं रुक करूंगा धनंजय ठाकुर साहब की तरफ। धनंजय जी, क्या कुछ वजहें आपको लगती हैं कि सरकार अभी तक इस परसा कोयला ब्लॉक को और ख़ासकर हसदेव क्षेत्र में जो हमने पिछले कुछ दिनों में मूवमेंट देखा कि एक जत्था जो था आदिवासियों का वो बहुत लंबी पदयात्रा कर रायपुर तक पहुंच गया था और उसने सरकार से ये अपील की थी कि वो उनके इलाके में इस तरह के प्रोजेक्ट को ना चलाए जिससे पूरी इकोलॉजी पर फ़र्क पड़ता हो, और सरकार ने उन्हें आश्वासन भी दिया था। धनंजय ठाकुर को क्या लगता है, क्या ये उसी आश्वासन की वजह से पूरा मामला गहरा रहा है? क्योंकि सरकार ये वादा कर चुकी है कि हम यहाँ पर कोल ब्लॉक नहीं शुरू करेंगे, लेकिन उसके अपने पड़ोसी और साथ ही राज्य को उसी कोयले की ज़रूरत अब आ पड़ी है। देखिए सोहेल जी, निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार राज्य के जनता के प्रति जो उनके उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन उनके द्वारा किया जा रहा है। जैसा आपने कहा कि फरसा कोल ब्लॉक का मसला है और वहाँ के जनजाति वर्ग है, वहाँ पे हाथियों के लिए जो वहाँ पे जो अभयारण्य बनने हैं, उसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो कोल खनन से जो जंगल नष्ट होता है, जीव जंतुओं का नुकसान होता है, पर्यावरण की जो बातें हैं जिसको लेकर राज्य सरकार गंभीरता से काम कर रही है और इसीलिए उस जगह पे सरकार बिल्कुल किसी प्रकार से खनन की अनुमति नहीं दे रही है जी। तो निश्चित हमने हमारी जनता के साथ जो हमारी प्रतिबद्धता है उसको हमने यहाँ पे पूरी तरीके से पालन करने का काम किया है। ठीक। और रही राजस्थान सरकार की बात, तो उनके द्वारा पत्र जो लिखा गया हुआ है, ऐसी जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है, लेकिन पत्र अगर प्राप्त होंगे तो राज्य सरकार उस पर पूरी विवेचना करेगी, परीक्षण करेगा, उसके बाद उसमें क्या बेहतर रास्ते हो सकते हैं इसमें देखा जाएगा। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार जो छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन कर रही है, इसीलिए हम वहाँ पे कोल खनन के खिलाफ में हैं और वहाँ पे हमारा प्रयास है कोल खनन ना हो। ठीक है, आपका प्रयास है कोल खनन ना हो, लेकिन दरअसल जो फिर बात घूम फिर के वहीं आती है कि अगर वो देश की संपत्ति है और केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि वो राज्यों में कोल माइंस का इस्तेमाल कर सकती है और उसका जो हिस्सा है कोयला निकलता है दरअसल वो बटता राज्यों में ही है।
अनुराग सिंहदेव की तरफ मैं रुख करना चाहूंगा। अनुराग साहब, क्या लगता है इस मसले के पीछे क्या कुछ है? अगर कांग्रेस की तरफ से ये बात कही जा रही है कि वो आदिवासियों के साथ खड़े हैं और आदिवासियों को उन्होंने आश्वासन दिया था, मिसाल के तौर पर अगर बीजेपी साथ होती तो क्या ये फैसला कि हम कोयला निकालेंगे आदिवासियों के खिलाफ जाता, या फिर बीजेपी इसकी जगह कोई और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करती, जो फिलहाल उन्हें ये लग रहा है कि कांग्रेस की ये सरकार नहीं निकाल पा रही है? मैं बात कर रहा हूं उस बीच के रास्ते की। देखिए सुहेल जी, शशांक जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं जी। उन्होंने डिबेट की शुरुआत में इस पूरे मामले का एक तरीके से विस्तृत विवरण दिया है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब केंद्र में कांग्रेस की मनमोहन सिंह जी की सरकार थी जी, उस समय राजस्थान पावर के नाम से जो राजस्थान सरकार के लिए कोल ब्लॉक का आवंटन था वो किया गया और फिर बाद में जो बिडिंग प्रक्रिया थी, जो टेंडर प्रक्रिया थी, उसके तहत वहां पर अडानी को ये कोल माइंस उत्खनन के लिए दिया गया। और तब आप देखेंगे ये जो दोहरी राजनीति और दोहरी मानसिकता कांग्रेस सरकार की है। 10 में तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी, तो ये दोहरी राजनीति चूंकि छत्तीसगढ़ में उस समय भाजपा की सरकार थी जी, तो इनके नेता और तमाम नेताओं ने एक सुर से इसका विरोध किया था, इस कोल उत्खनन का, और तरह तरह के आरोप, मनगढ़ंत आरोप उस समय भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकार के ऊपर लगाए थे। और यहाँ तक कि राहुल गांधी भी, अब उनकी सरकार ने ही सेंट्रल में पूरा आवंटन प्रक्रिया किया, लेकिन यहाँ पर आके उसी कोल ब्लॉक के क्षेत्र में उन्होंने लंबी लंबी बातें कही थी, बड़ी बड़ी बातें कही थी कि हम इसके विरोध में हैं, ये नहीं होना चाहिए। अब परिस्थिति ये है कि आज की स्थिति में ये अब राजस्थान के जो एक्सटेंशन के लिए जो कोल है उसकी आवश्यकता वहां पर है जी, और राजस्थान सरकार में अंधेरा छाने की स्थिति निर्मित हो गई है राजस्थान के अंदर। वहां भी कांग्रेस की सरकार है जी। अब पेच फंस चुका है। तो पेच कई तरीके से फंसते हैं। एक तो व्यावसायिक पेच फंसता है कि दोनों तरफ मतलब उधर भी कुछ पूछ परख बढ़नी चाहिए। दूसरा पेच ये फंसता है कि भाई हमको किस तरीके से इसको ट्विस्ट करना है। तो कई बार राज्य सरकारें अपने हित को या अपने जो राष्ट्रीय कर्तव्य है या जनहित में जो उनका दायित्व है उसको छोड़कर अब आला कमान की बात करने लगते हैं। तो आला कमान क्या निर्णय लेंगे इसमें, जब राज्य सरकार का ये दायित्व है, राज्य सरकार दोनों वहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, तो वहां पर जनहित, राष्ट्रहित, ये सब को किनारे रख के आला कमान की बात करना, ये अपने आप में कांग्रेस की उस मानसिकता, उस राजनीति का पर्दाफाश करता है जिसके तहत उनके लिए सारी बातें गौण है और उनके लिए राजनीति और कमीशन खोरी सबसे सर्वोपरि है। ठीक। और यही कारण है कि आज इसका एक्सपोजर यहाँ पर हुआ है। अब कांग्रेस के लिए ये निर्णायक है कि उस पर क्या निर्णय लेती है। बीच में इसी एरिया में मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ यहाँ तक नहीं, ये अभी यहाँ पर जो एलिफेंट कॉरिडोर बनना था लेमरू का, उसमें भी इन्होंने इधर उधर फेरबदल किया था। इनको एक्सटेंशन को लाभ पहुंचाने के लिए फेरबदल किया था और सब प्रकार के क्लियरेंस यहाँ से दिए जा चुके हैं। उसमें एक फाइनली जो एक एनओसी रहती है वही बची है, बाकी सारी प्रक्रियाएं इसकी पूर्ण कर ली गई। ठीक। धनंजय जी, सवाल आपकी तरफ उछाला गया बहुत और मैं चाहूँगा आप उसका जवाब दे दें। साथ ही ये भी कि कहीं आदिवासियों के साथ साथ जो नाम इस कोल खदान से जुड़ता है, यानी अडानी साहब और उनकी कंपनीज का, उससे तो शिकायत नहीं है कांग्रेस को, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि दिल्ली से जब आपके नेता किसी मंच से बोलते हैं, गरजते हैं, तो वो अडानी और रिलायंस पर ज़रूर आरोप लगाते हैं। तो कहीं ये पेंच तो नहीं फंस रहा छत्तीसगढ़ के भीतर? देखिए सोहेल जी, कितनी सफाई से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोलकर उस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं जिस जिम्मेदारी के लिए पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ के जिम्मेदार हैं। जी, आप देखेंगे मनमोहन सिंह जी की सरकार जिस समय थी वहां पे नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ज्यादा झूठ बोलने का काम उस दौरान किया गया था। बहुत सारे चीजों का उपयोग करके झूठ बोला गया था कि कोयला का घोटाला हुआ है, कोल में स्कैम हुए हैं। आखिर 7 साल में कितने कोल स्कैम हुए आज तक किसी ने बता नहीं पाया है। और उस दौरान के 217 कोल माइंस के जो आवंटन था उसको रद्द करने का काम किया गया। उसी कोल आवंटन जो रद्द हुआ था उसको रमन सिंह की सरकार रहते फर्जी ग्राम सभा के अनुमोदन लगाकर
अडानी को खनन करने के लिए गया, उस दौरान राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। ये बता नहीं पाएंगे उस चीजों को, क्योंकि अडानी के बारे में अगर ये बोलेंगे तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी खत्म हो जाए या भारतीय जनता पार्टी सिंह के प्रवक्ता का पद हट जाए, क्योंकि इनमें क्षमता नहीं है। सुन लीजिए ना अनुराग जी, सच्चाई तो यही है ना, आपकी तिलमिलाहट बता रही है। और 217 ध्यान दीजिएगा, 217 कोल आवंटन का रद्द किया गया था नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, जिसको फिर से ऑक्शन किया गया। और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी सोहेल जी, फर्जी ग्राम सभा का अनुमोदन लगाकर राजस्थान में चूंकि भाजपा की सरकार रही है, इसलिए उसका अलॉटमेंट किया गया, जिसके खिलाफ अभी उस क्षेत्र के आदिवासी पदयात्रा किए थे और राज्यपाल महोदय जी को वहां पर शिकायत दर्ज कराए हैं। तो सारा चरित्र तो भारतीय जनता पार्टी का है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादा किया है कि हम किसी प्रकार के कोल खनन को करने नहीं देंगे, आज भी उसके साथ हम खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, अगर मान लो राजस्थान सरकार को कोई तकलीफ है, उन्होंने अपने हाईकमान के पास ये बात को रखने का काम किया है। निश्चित तौर पर हाईकमान है हमारे, और हमारी भी हाईकमान है, लेकिन भाजपा के नेता बताएं क्या किसी भारतीय जनता पार्टी की, चाहे रमन सिंह जी हो, धरमलाल कौशिक जी हो, देखिए क्या छत्तीसगढ़ के मसले पर ये बात कह तो रहे हैं, लिख पाएंगे? और जेपी नड्डा जी के पत्र को क्या नरेंद्र मोदी जी अनुमोदन करेंगे? क्योंकि वो मनोता नहीं है। पत्र लीक हो गया आपका। धनंजय जी, आप ये बात कह तो रहे हैं कि हम किसी तरह से वहां पर जो कोल माइंस है उनमें से खनन नहीं होने देंगे, लेकिन नहीं हुआ है, कोई लीक नहीं हुआ। अनुराग सिंह जी, ये तो काली करतूत थी ना रमन सरकार की, धनंजय जी काली करतूत थी। फर्जी ग्राम सभा लगाकर जो राजस्थान में आपकी सरकार रही ना, उनको आवंटित किया गया था, उसका पर्दाफाश हो गया है। धनंजय जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं उन तमाम इलाकों में कोयले का खनन नहीं होने देंगे, तो जो कोयला ब्लॉक हैं तमाम पूरे देश में, वो आते तो केंद्र सरकार के अंडर में हैं और केंद्र राज्य के सहयोग से वहां पर कोल खनन करती है। आपके इनकार के बाद आपको नहीं लगता कि एक बार फिर राज्य और केंद्र के बीच वो रार छिड़ जाएगी, जो पहले कुछ दिनों पहले उठ चुकी है? और आखिर नुकसान देश का होना है, वो बात मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, यूपी की, झारखंड की नहीं है। जहां भी आपका कोयला जाएगा वहां पर कुछ घरों में रोशनी तो जरूर होगी। देखिए सोहेल जी, क्या किसी और के घरों को रोशन करने के लिए क्या छत्तीसगढ़ के आदिवासी वर्ग का, छत्तीसगढ़ जनजाति वर्ग का, छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र का, यहाँ के जो हाथी के लिए अभयारण्य बन रहा है या जीव जंतु के लिए बनने, क्या उसको नजरअंदाज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ का हित भी उस प्राथमिकता में है। ठीक। और एक ही कोल ब्लॉक के अन्य कोल ब्लॉक से भी उनको आवंटन किया जा सकता है। राजस्थान सरकार को इसके लिए केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। और मैंने आपके माध्यम से कहा ना, आपके मीडिया के माध्यम से कहा कि अभी पत्र लिखने की जानकारी मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई, शशांक जी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन एक बात तो समझ में आ गया है कि किस प्रकार के पूर्व रमन सरकार ने आदिवासी वर्गों के अधिकारों का हनन किया था, फर्जी ग्राम सभा लगाकर किस प्रकार से राजस्थान में जो उनकी सरकार रही है उसको लाभान्वित करने का काम किया था। ये तो स्पष्ट समझ में आता है। शशांक जी, मैं एक बात समझना चाहूंगा आपसे। दरअसल जब कोयला ब्लॉक का आवंटन होता है तो क्या उसके साथ उस राज्य का नाम भी जोड़ दिया जाता है जिसको उस कोल ब्लॉक से कोयला दिया जाना है? मिसाल के तौर पे मैं बात करूं तो अगर परसा कोयला ब्लॉक का जो कोयला निकाला जाएगा, क्या वो राजस्थान के हिस्से का है? एक तो ये बात स्पष्ट कर दीजिए। और दूसरी बात मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से धनंजय ठाकुर कह रहे हैं कि आदिवासियों का हित या फिर छत्तीसगढ़ियों का हित सर्वोपरि है, और जब तक वो हित की बात कांग्रेस करेगी हम वहां से कोयला नहीं निकालने देंगे, तो फिर इसका आगे जाकर हल निकलना क्या है? देखिए सोहेल जी, ऐसा है कि कोयला जो है वो जो कोल इंडिया लिमिटेड है जी, और उनकी जितनी भी सब्सिडरी कंपनीज हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में SECL है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड जी, तो ये कोयला निकालते हैं और जिस राज्य से कोयला निकाला जाता है उस राज्य को उसकी रॉयल्टी दी जाती है। ठीक। दूसरा, जितने भी कोल ब्लॉक्स होते हैं उसमें से कुछ कोल ब्लॉक्स स्टेट के जो माइनिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसको भी जाता है जी। तो ये जो कोल ब्लॉक दिया गया है, देखिए हमको ये बात समझना पड़ेगा, हम एक फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं, राज्यों का संघ है, जिसमें बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर कोयले के खदान उनके पास नहीं है, लेकिन पावर प्लांट तो उनको चाहिए जी। तो आज जो बात हो रही है कि उस समय दोनों जगह भाजपा की सरकार थी, आज की स्थिति में दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है। अब अगर इस विवाद को विराम लगाना है तो या तो राजस्थान की सरकार ये कह दे कि हमें कोयला ब्लॉक चाहिए ही नहीं,
तो इसका ये विवाद यही समाप्त हो जाएगा। लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री जो राजस्थान के हैं, उनको अपने राज्य में भी पावर प्लांट, क्योंकि पावर प्लांट से केवल व्यक्ति के घर के अंदर की रोशनी नहीं बढ़ती है, इंडस्ट्रीज भी चलाना है, औद्योगिक विकास और दूसरे विकास भी बिल्कुल होते हैं जी। तो मुझे लगता है कि एक फेडरल स्ट्रक्चर में दो राज्यों के बीच में खनिज को लेकर विवाद का मेरे ख्याल से संभवतः ये पहला मामला है। ठीक है, समय मेरे पास कम है, मैं आखिरी मिनट में हूं प्रोग्राम के। अनुराग सिंहदेव साहब, आपसे सवाल मेरा है, आप कह रहे थे कि उस इलाके में हाथियों को लेकर जो लेमरू प्रोजेक्ट है वो भी बनाया जा रहा था और उसको भी कांग्रेस सरकार ने घटा दिया है, यानी वो वहाँ से ज़्यादा कोयला निकाल कर बेचना चाहते हैं। 3827 वर्ग किलोमीटर का वो पूरा लेमरू प्रोजेक्ट था, जिसको तकरीबन आधा करके 1995 वर्ग किलोमीटर के आसपास कर दिया। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि 2005 में जब बीजेपी की सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी थी तो वो महज 405 वर्ग किलोमीटर की थी, यानी मौजूदा दर पर जिसमें कांग्रेस ने ये दायरा सीमित किया है, आप उससे भी 4 गुना कम थे। सोहेल जी, लेमरू प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, ये आरंभिक स्थिति में था उस समय, और उस समय एक लिमिटेड क्षेत्र में हाथियों का विचरण होता था जी। बाद में जैसे जैसे ये समस्या बढ़ने लगी, पूरा रायगढ़ से लेकर धर्मजयगढ़ से लेकर और कोरबा जिला ये सारे अफेक्टेड होने लगा उसमें जी। तो उसका स्वाभाविक रूप से उसका दायरा बढ़ाने की आवश्यकता आन पड़ी। और आज तो छत्तीसगढ़ के अंदर हाथी मानव द्वंद चरम पर है, आज विकट परिस्थितियों में है जी। तो उसका व्यापक दायरा बनाकर उसको इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना था पहली बार। इन्होंने जो प्रोजेक्ट दिया था वो किया नहीं। हाँ। और अब जो कोल एरिया में जो क्षेत्र था जहां पर सघन जंगल थे, उसको हटाते हुए इन्होंने उस प्रोजेक्ट को कम करके 1900 कुछ स्क्वायर किलोमीटर में कर दिया, जो कि उस एक्सटेंशन जो कोल एरिया था उसको छोड़ते हुए 445 वर्ग किलोमीटर ज्यादा होता है, 1900 वर्ग किलोमीटर ज्यादा नोटिफिकेशन हो गया। अब ये 445 वर्ग किलोमीटर ज्यादा होता है कि 1900 वर्ग किलोमीटर ज्यादा होता है। दूसरा, धनंजय जी, अभी आप बोल रहे थे, मैं आपको बता दूं कि आपके खिलाफ ही ट्राइबल समाज ने पदयात्रा की, यहाँ से पैदल चल के रायपुर मिलने गए, आपके मुख्यमंत्री बड़ी मुश्किल से मिले। वही वो पदयात्रा किए थे ना, तो रमन सरकार के दौरान जो फर्जी ग्राम सभा था ना, उसकी शिकायत राज्यपाल से की है। अनुराग जी, रमन सिंह की सरकार ने जो फर्जी ग्राम सभा किया था ना, उसकी शिकायत राज्यपाल महोदय से किए हैं। वो पदयात्रा किए थे केंद्र सरकार के खिलाफ में, वो पदयात्रा किए थे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ में, वो पदयात्रा किए थे अडानी अंबानी के खिलाफ में, वो पदयात्रा किए थे भाजपा के जो अनुराग जी, धनंजय जी, समय थोड़ा कम है और चूंकि हम प्रोग्राम के आखिरी मिनटों में थे, मैंने इसलिए अनुराग सिंहदेव साहब से सवाल पूछा था। लेकिन अगर अब सारे मेहमान एक साथ अपना पक्ष रखने दोबारा शुरू हो जाएं, उस वक्त हमें इसकी इजाजत नहीं दे रहा। थोड़ा सा आवाज मेहमानों की आप कम कर लीजिए, पीसीआर से मैं कह रहा हूँ। तो मुद्दा दरअसल यही छिड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ के भीतर कि यहाँ पर कोयले की नई खदानों में से कोयला निकालने की इजाजत दी जाए या न दी जाए। सरकार इस वक्त आदिवासियों के हित की बात करते हुए लेमरू प्रोजेक्ट के भीतर आने वाली उस कोल खदान से कोयला निकालने की इजाजत नहीं दे रही, जिसको लेकर कुछ दिनों पहले आदिवासी एक बड़ा आंदोलन चला चुके हैं। लेकिन इसका असर अब एक दूसरे राज्य राजस्थान पर पड़ रहा है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। और ऐसे में खबर यह भी है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस आला कमान से दिल्ली में इस बात को लेकर शिकायत की है कि हमें छत्तीसगढ़ से कोयला नहीं दिया जा रहा। दरअसल बात विकास की है, जनता की है, बिजली की है, शक्ति की है। ऐसे में इस मामले का हल जरूर निकलना चाहिए। हम इस उम्मीद के साथ आज की चर्चा को खत्म करते हैं। धनंजय ठाकुर जी, अनुराग सिंहदेव साहब, शशांक शर्मा साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना।